हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां बाब उसकी 11वीं आयत। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। इंजील मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तशरीफ़ रखिए। अपनी तवज्जो अपना ध्यान हम थोड़ी देर के लिए खुदा के पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज जो बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली है, आज का जो मौजू मज़मून है वो है दुखों में इबादत। किस हालात में? दुखों में इबादत। कितने लोगों का ईमान है कि जब हम मसीह पर ईमान ले आए और जब हम ईमानदार कहलाए और जब मसीह हमारे साथ है तो कोई दुख नहीं आएगा। कितने का ईमान है? थैंक यू, हाथ नीचे करें। लेकिन बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि मसीह ना लेते तो आड़े ते दुख कोई नहीं आएगा। हमारा ईमान यही है। शागिर्दों का भी ईमान था और मासूमाना ईमान था कि कश्ती के अंदर यीशु है और मसीह हमारे साथ है, लेकिन कुछ नहीं होएगा सन, क्योंकि उन्होंने मसीह के मौजज़े देखे, उन्होंने मसीह की कुदरत को देखा। ईमान उन्हों का भी सी कि कुछ नहीं होएगा। आजकल तालीम यही दी जाती है कि अगर खुदा तुम्हारे साथ है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, तो कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। यही कुछ प्रीच किया जाता है और इसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, खुशहाली दी अंजील। यही फैलाई जाती है। यीशु ना चलो तो को गड्डियाँ आनगियाँ, यीशु से चलें आपके घर में जो है ये बरकत आएगी। और ये भी कहा जाता है कि मसीह अगर तेरे ते परेशानी है, दुख है, तो मसीह तेरी जिंदगी च है ही नहीं। ये कुछ भी प्रीच किया जाता है। सिर्फ खुशहाली दी अंजील फैलाई जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बिल्कुल मसीह ने मैनू कोई भी ऐसी आयत जो है वो दिखा दें जिसमें मसीह ने कहा हो तुम पर दुख और परेशानियां नहीं आएगी, तुम पर बीमारी नहीं आएगी, तुम पर तकलीफ नहीं आएगी। बल्कि वो आज हम ये देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है और दुख इंसानों की ज़िंदगी की एक हकीकत है जिसको हम जुदा नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से। ये एक हकीकत है और बड़े से लेकर बच्चे तक इसमें से गुजरना पड़ता है, दुख और दर्द से। इसमें से हमें गुजरना पड़ता है। इस तो मत समझो कि दुखा तो आज़ाद ज़िंदगी है, मुसीबतां तो आज़ाद ज़िंदगी है, परेशानियों से आज़ाद ज़िंदगी नहीं है। अगर कोई ऐसी ज़िंदगी है तो फिर वो खुदा ही है। जेड़ा दुखा चो नहीं लंघदा वो फिर कौन है? वो खुदा ही है। लेकिन खुदा भी जब इंसान बनता है तो वो भी दुखों से गुजरता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में आज हम दुखों में खुदा की इबादत करना। साढ़े दो नज़रिए ने। एक तो दुखा च असी खुदा ना शिकवा करने, गिला करने तो खुदा तो दूर हो जाने। जो मुसीबत आंदियां ने, परेशानियां आंदियां ने, दुख आंदे ने, तो एक नज़रिया है वे कि मैं दुआ नहीं करांगा, मेरी खुदा दे नाल नाराज़गी है। लेकिन एक नज़रिया ये भी है
कि हम जो हैं दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर ज़्यादा दुआ करने लगते हैं कि साढ़े ते मुसीबत आ गई है, दुख आ गया, तकलीफ आ गई है, इस तो असी दुआ नूं फिर ज़्यादा करना शुरू कर देने। दो नज़रिए ने, या तो बिल्कुल ही दूर हो जाने हैं दुखों से, तो या दुखों से खुदा दे करीब आ जाने। हमारी ज़मीनी ज़िंदगी में याद रखें कि मसीहियों पर दुख का सामना था, दुख का सामना है और दुख का सामना रहेगा। ईमान दे वसीले नाल भी ते उंज इंसानी जिंदगी गुजारने दे विच भी दुख ने, और दुख हमारे साथ साथ रहेंगे। प्रॉब्लम लेस जड़ी लाइफ है ना, वो नहीं है। प्रॉब्लम लेस लाइफ नहीं है। दुखा तो आज़ाद ज़िंदगी कलाम मुकद्दस में नहीं है। इसलिए आज अयूब से बड़ा दुख किसी का ना था। पहली तलावत जिन्हें सुनी अयूब है, उसके बाल बच्चे, मौशी, उसका कारोबार सब कुछ छिन गया है और उसके बदन पर फोड़े निकल आए हैं, जख्मी हो गया है। और लोग आकर इसको कहते हैं खुदावंद अपने खुदा का क्या कर दे, इनकार कर दे। लेकिन आज की तिलावत बड़ी खूबसूरत है। अयूब जो कि बतौर इंसान दुख उठा रहा है, वो ये कहता है कि अगर खुदावंद मुझे सुख देता है तो क्या दुख ना दे। सुख भी वही देता है। और फिर क्या कहता है, अपने सारों मालो मता को खो जाने के बाद, अपने बाल बच्चे को खो देने के बाद उसने क्या किया? सबसे पहले याद रखें, उसने अपनी पोशाक चाक की, पोशाक फाड़ी और लिखा है सर मुंडवाया और ज़मीन पर गिर पड़ा और सजदा किया। दुखा च इबादत। दुख में क्या करता है? साढ़े वांगू दा बंदा हुंदा ते खुदा तो नाराज़ हो के साइड पे, मैं नहीं इबादत करूँगा, मैं नहीं दुआ करूँगा। क्यों? क्योंकि साढ़े ना खुदा ने केड़ा चंगी की थी। यही इंसानी ख्यालात हैं। लेकिन दाऊद अयूब जो है दुखों में कहता है खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और इस लिए दिए में वो सब कुछ शामिल है जो उसके पास था, और फिर क्या हुआ? छिन गया है। इसलिए दुखों की इबादत करना शुरू करो, दुखों में सजदा करना शुरू करें, दुखों में उसकी प्रस्तिश करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें। उसी ने दिया था, वापस ले लिया है तो क्या है? सुलेमान क्या करता है? आज की दूसरी तिलावत हमने दाऊद के बारे में सुनी है। और दाऊद क्या करता है जब उसका बेटा मरने के करीब और खुदा ने इरादा कर लिया कि मैं इसको जिंदा नहीं रखूंगा, उसने रोज़ा रखा। पहले क्या किया? रोज़ा रखा ताकि खुदा रहम करे और उसे बचा ले। लेकिन होता क्या है? खुदा उसको अपने पास बुला लेता है और फिर दाऊद का रिएक्शन बड़ा अजीब सा है। वो क्या करता है? उसी वक्त रोज़ा रोकता है, दुआ रोकता है और फिर खाना मांगता है। खाना मांगने के बाद ये भी लिखा है कि वो हैकल में गया और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करने लगा, दुआ करने लगा, इबादत करने लगा। घर च किसी का पुत्र या धी मर जाए तो की करेगा? रोना ही रोएगा। जब तक दुख था वो रोया भी, मातम के तौर पर उसने रोज़ा रखा, खुदा के आगे रहम की अपील की। लेकिन फिर खुदा की मर्जी के ताबे हो गया और उसने कहा जो खुदा ने कह दिया कह, जो उसका फैसला है उसने कर दिया है। हुण मैनू दुआ करन रोज़े रखने की जरूरत नहीं। उदों बाद वो की करदा है? हैकल में जाकर और फिर इबादत करता है, प्रस्तिश करता है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। इसलिए नबियों ने खुदा की शुक्रगुजारी की, उसकी इबादत की जब जब दुख आया है, जब जब परेशानी आई है, जब जब वो दुखों में पड़े हैं,
उन्होंने खुदावंद अपने खुदा की ज़्यादा इबादत की है। मेरे अजीज़ों, रसूलों ने क्या किया? पौलुस और सिलास मुनादी करते हुए पकड़े गए हैं और कैद में हैं और जंजीरों से जकड़े हुए हैं, बैंत भी खाए हैं। परेशानियां, दुख, तकलीफ उन पे आ गया है और मसीह की खातिर आया है। मसीह की खातिर आया है। और क्या लिखा है कि वो कैद खाने में क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, गीत गा रहे थे। इसलिए दुखां च असी सिर सुट लेने हैं। हाय परेशानी, हाय दुख आ गया है, लेकिन दुखों में इबादत गुजारी ना छोड़ी जाए। दुखों में जो है उसकी तारीफ और हम्द ना छोड़ी जाए। इसलिए क्यों? क्योंकि दुखों में घिरे ईमानदार को खुदा रद्द नहीं करता। जो दुखों में पड़ा दुआ करता है, खुदा उसको रद्द नहीं करता। आज ज़बूर 34 हमने गाया, पढ़ा शुरू में, उसमें लिखा है कि खुदा हस्ता हाल की दुआ पर नज़र करता है। हस्ता हाल केड़ा है? जेड़ा टुटे दिल ना खुदा को आंदा है, जो हलीमी के साथ खुदा के पास आता है। खुदा उसे रद्द नहीं करता, खुदा उसकी दुआओं को सुनता है। और ये भी याद रखो, शिकस्ता दिलों के नज़दीक है, वो हंसता जानों को बचाता है। हमें अपने हालात की वजह से नहीं, बल्कि खुदा की अज़मत की वजह से उसकी इबादत करनी है। इसको मैं और बयान करता हूँ। हालातां दी वजह ना इबादत नहीं करनी। हम हालातों की वजह से इबादत करें। दुख आया तो इबादत शुरू कर दी, खुशी आई है तो इबादत शुरू कर दी है, क्योंकि मेरे हालात अच्छे हैं। इबादत अपने हालातों की वजह से ना करें, बल्कि खुदा की अज़मत की वजह से इबादत की जाए। खुदा की अज़मत क्या है? कि वो इबादत के लायक है, इसलिए इबादत की जाए। खुदा की अज़मत क्या है? कि वो जो है उसी की हशमत है, वही कादिर मुतलिक है, वही बुजुर्ग है, इसलिए ओदी इबादत की जाए, अपने हालातां दी वजह तो ना की जाए। इसलिए खुदा का कलाम आज दावत देता है कि हम सेहत ठीक नहीं है इसलिए हम इबादत करेंगे, परेशानी है इसलिए हम दुआ करेंगे, इसलिए हम इबादत करेंगे। बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। भावें दुख है तो भावें सुख है, हालात मैटर नहीं करते इसमें, और हमारी सिचुएशन मैटर नहीं करती, बल्कि नबी भी, रसूल भी और सारे ईमानदार जो बाइबल मुकद्दस में हैं वो यही कहते हैं कि मैं हर वक्त खुदावंद अपने खुदा की इबादत और सताइश किया करूँगा। इसलिए इबादत ते दुआ का कोई वक्त नहीं, इबादत और दुआ का कोई वक्त नहीं है। खुदा का बंदा दाऊद भी कहता है कि मैं हर वक्त और बिला नागा क्या करूँगा? दुआ करूँगा, इबादत करूँगा, प्रस्तिश करूँगा। और दुखों में खुदा पर तवक्कुल, इत्माद और भरोसा, और फिर उसकी इबादत करना, तवक्कुल और भरोसा रखना, दुखों में मुकम्मल भरोसा रखना। ये भरोसे नाल इबादत हो सकती, वैसे नहीं हो सकती। जे किसी ते तवक्कुल है, भरोसा है, तो फिर ही इबादत हो सकती, नहीं तो असी अपने दुखों च फंसे रवांगे। दुख कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? दुख इब्लीस की तरफों भी आते हैं, दुख खुदा की तरफ से आजमाने के लिए भी आते हैं। दुख जो हैं इंसान भी एक दूजे इंसान को दुख देंगे, और दुखों की बड़ी नौयत है। इसलिए हमें खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए, जैसे दाऊद करता है, जैसे अयूब कहता है, उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। अगर वो हमें सुख देता है तो वो दुख भी हमें मिलते हैं। पतरस ने क्या कहा कि जब तुम दुख उठाओ तो खुदा की तमजीद करो। दुख उठाओ तो की करो? खुदा दी तमजीद करो। मुश्किल है लेकिन होता है, करना है हमने।
हम कई बार अपने फैसलों, अपनी हरकतों से भी दुख उठाते हैं अपने, लेकिन तकवीयत देने वाला, उठा खड़ा करने वाला खुदा खुद है दुखों में। और याद रखें, दुखों का वेला जिहड़ा हुंदा वो थोड़े अरसे का हुंदा है, ठीक है। दुखों का जो अरसा होता है वो थोड़ा ही होता है, और दुखों के बाद क्या है? सुख है, जिंदगी बहाल होती है। और वक्त की एक खूबसूरती है कि वक्त ठहरता नहीं है। वक्त की क्या खूबसूरती है कि वो जे भैड़ा वेला चलिया तो भैड़ा ही नहीं चलता रहेगा, ठीक है। अच्छे वक्त भी आएंगे, लेकिन जो मसीह में हैं उनका क्या है? दुखों और खुशियाँ दोनों है। और मसीह खुदावंद के बारे में कहा गया है कि उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। दुख उठा उठा कर, वो जब बशर था तो उसने दुखों से गुजरा है, लेकिन दुखों से गुजरने के बाद वो क्या है? जलाली बना, सरफराज किया गया, और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों में आला और अफजल है। इसलिए खुदा आपके बारे में, मेरे बारे में भी दुखों में आपकी और मेरी तारीफ कर सके। किदी की थी सी? किसकी की थी? अय्यूब की तारीफ हुई है, खुदा ने कहा है, ठीक है। हाँ, मेरा बंदा रास्तबाज इबलीस नूं कहंदे ने पे कि भाई क्या तूने उस पर निगाह की है? तो मेरा बंदा जो है रास्तबाज है, उस पर निगाह की है। इबलीस क्या कहता है? ज़रा अपना हाथ से परा करके अपनी भाड़ को उससे जुदा करके दे। लेकिन दुख सुख जो हैं खुदा की भाड़ के अंदर ही आएंगे, खुदा की भाड़ के अंदर आएंगे। और खुदावंद यीशु मसीह रसूलों से क्या गिला करते हैं? जब तूफान आया है और वो डर गए हैं, वो कहते हैं ए मसीह, ए मालिक, हम मरे जाते हैं। कई दफ़ा दुखा च असीं ये समझने कि मारी जावांगे, डोबी जावांगे, ये मुक्कन गई नहीं। लेकिन मसीह क्या कहता है? ए कम इत्कादो, ए कम इत्कादो, जानते नहीं हो अभी तक तुहाडे नाल कौन है। इसलिए हम सब ने ये ज़रूर ईमान रखना है कि हमारे साथ कौन है। हमारे साथ जो है वो बड़ी कुदरत वाला है, वो बड़ी ताकत वाला है। हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं, और उसने क्या किया? हाथ को बढ़ाया और कहा थम जा, और उसी वक्त जो था वो तूफान थम गया है, थम गया है। आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं, जो हमें कहते हैं कि भाई हलाक ही हो जाएंगे, उसे मसीह के हाथों में देने की ज़रूरत है, और वो थमाएगा। वो थमाता है, आज भी थमाता है। आइए जिंदा मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, जो थमाता है, जो अपनी कुदरत से दुखों को रोकता है। अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद आज के पाक कलाम पर हमें अमल करने का भारी फजल अता करे।